बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मंजाना व मवाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज 22 दिसंबर 2017 जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, पता है इसकी वजह क्या है? अरे इसकी वजह यह है कि मेरी शिकस्त हुई है। सिर्फ तनवीर सोलंकी की शिकस्त नहीं, उन 22,000 माओं की शिकस्त हुई है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे। उन बहनों की, उन भाइयों की, उन वालिदे गिरामी की शिकस्त हुई है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ तमन्नाएं रखी थी, कुछ आरजुएं रखी थी। लेकिन कोई बड़ी बात तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं। 61 सने हिजरी में कुछ लोगों ने हक की आवाज को बंद करना चाहा था। उन लोगों का नाम यजीद था और जिनकी आवाज बंद करनी चाहिए थी उनका नाम हुसैन था। लेकिन हुसैन फिर भी जिंदा रह गया, यजीद फिर भी मुर्दाबाद ही रहा। कोई बात नहीं कि अगर आपकी शिकस्त हुई तो इस शिकस्त में आप परेशान ना हो, ये पहली बार तो नहीं हुआ। वैसे भी जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही तो जीत है और परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं। ये तो आप आज मुसर्रतों की बात है, खुशी की बात है। वो कैसे? वो ऐसे कि आज जो एक फिल्म चल पड़ी थी, एक मूवी चल पड़ी थी कि हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या था? 22 अक्टूबर टेस्ट हुई, 11 को वो टेस्ट कैंसिल की गई, 23 को वो ऑर्डर कैंसिल किया गया, आज वही फिर ऑर्डर बहाल किया गया। क्या हुआ? अब एंडिंग रह रही थी। आज उस पूरी मूवी को एक एंडिंग मिल गई। क्या एंडिंग मिली? हमारे सफ़ों में तो कहा जा रहा है कि ट्रेजेडी हुई, उनकी सफ़ों में कहा जा रहा है कि हैप्पी एंडिंग हुई। मैं तो कहूँगा दैट इज़ अ गुड एंडिंग। क्यों गुड एंडिंग हुई? क्योंकि आज हमें ये हौसला मिला है कि हम हक पर थे। आज इस बात की तायीद की गई कि आप सच्चे हो, तभी तो आपकी ज़बानों को बंद किया गया। आप हक पर हो, तभी तो फैसला आपके खिलाफ आया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। आज इरादा कर लें कि अगर आज हम हार गए हैं, आज ये शिकस्त हमें मिली है, तो कोई बात नहीं। अब जहां हम जाएंगे वहां ये जंग जारी रखेंगे। ये 62 दिनों की जो मुहिम हमने चलाई थी 22 अक्टूबर से, सोहाई सम्मो, आंटी राफे भाई, लियाकत भाई, गुलाम अली भाई, शहजाद साहब और जो भी इसमें शामिल थे, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। और उन सबको भी कहना चाहता हूँ, ये परेशानी की बात नहीं, ये तो खुशी की बात है कि आज उन्होंने तस्लीम किया कि आप हक पर हो। लेकिन वो कहते हैं कि रुपया बोलता है। आज क्या हुआ कि ईमान बिक गया, रुपया आगे चला गया। कोई बात नहीं। हम कल भी मुसर्रतों वाले थे, हम कल भी सिकंदर थे, हम आज भी सिकंदर हैं। क्या हुआ कि हम हार गए। लेकिन हाँ, जो ये मेरी वीडियो सुनेंगे उन सबको मैं ये तो कहना चाहूँगा कि ये एक बंदा ही पागल नहीं हुआ था जो वीडियोस बना रहा था। और आज ये जज साहब ने भी कहा कि 22,000 स्टूडेंट और 13 पोजीशन। क्यों ऐसा हुआ? ये हुआ ही इसीलिए कि आपने अपनी ज़बानों पर ताले लगा दिए और उस तालों की जो सौगात थी वो आज आपको 22 दिसंबर के सूरत में मिली है। अब ये मेरी बात सुन लें, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, कल ये बैच आपके सामने यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे। यार एक गुजारिश है इस छोटे भाई की, इनका वेलकम तो ज़रा ज़ोरों शोर से कीजिएगा। और ये इनको भी मैं कहता चलूँ कि अगर ये चले भी गए तो हाँ, इनके ऊपर ये धब्बा तो ज़रूर लगेगा कि कौन आया जी, चोर आया, और तो कोई आया ही नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कोर्ट को कुछ नहीं कहूँगा, उनका दोष ही नहीं। जब यहाँ पर हर चीज़ बिकती है तो क्या कोर्ट, क्या काला कोर्ट। आखिर में यही कहता चलूँगा कि 62 दिनों की इस मोमेंट ने मुझे ये सिखाया कि हक के लिए हमेशा आवाज़ को बुलंद रखो, चाहे हारो या जीतो। आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती है कि बेटा, अगर खुदा ने ज़बान दी है तो बोला कर, क्योंकि ज़बान से ही पता चलता है कि बंदा गूंगा है या बोलने वाला है। मुझे जब तक ज़बान है, मेरी जब तक ज़बान बोल सकती है, तब तक तनवीर सोलंकी बोलेगा, जहाँ भी होगा। आप भी आज वादा कर लें कि शिकस्त तो हमने खाई है,
لیکن تمہیں بھی ضرور بتائیں گے کہ جہاں جائیں گے وہاں بول بالا کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر